हेलो, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्लास 6 साइंस के चैप्टर 1 से लेकर 10 तक कवर अप कर लिया था। तो वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में लिंक दे दूँगा, जाकर देख लेना। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 11 पढ़ेंगे आज। तो चैप्टर 11 का नाम है लाइट्स, शैडोज़ एंड रिफ्लेक्शंस। बहुत मज़ेदार चैप्टर, आपको कम्प्लीटली समझा दूँगा, ठीक है। तो वीडियो आगे तक देखते रहना, लास्ट तक देखते रहना, और प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमेशा की तरह हमारा ट्रिविया क्वेश्चन है। तो ट्रिविया क्वेश्चन में आज है कि डज मून हैज़ इट्स ओन लाइट, ठीक है। क्या मून, क्या जो चांद होता है वो हमेशा अपना खुद का लाइट देता है, ठीक है। तो इसका आंसर पता है तो कमेंट करके भी बता देना, नहीं पता है तो हम लोग वीडियो के बीच में हम डिस्कस कर लेंगे। तो हम भी स्टार्ट करते हैं। तो आगे हमारा पहला टॉपिक जो है वो है लाइट, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारा जो लाइट है, तो लाइट क्या होता है। पहले हम लोग समझेंगे कि लाइट क्या होता है, वो किस चीज़ से बना होता है, ठीक है। एक्चुअली लाइट एक क्या होता है कि एक एनर्जी टाइप होता है जो कि हमको रोशनी या फिर हमको कोई ऑब्जेक्ट देखने का हमको कैपेसिटी वो देता है, ठीक है। हमको ये बताता है कि हाँ ये ऑब्जेक्ट ऐसा दिखता है, ठीक है। तब कि उसको उसके कलर्स एनहांस करके हमको दिखाता है कि ये ऐसा दिखता है, ठीक है। तो लाइट अलाउज अस टू सी द ऑब्जेक्ट थ्रू आवर आइज, ठीक है। लाइट की वजह से हम लोग किसी चीज़ को हम लोग देख सकते हैं, उसको परख सकते हैं। लाइट इज़ एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, लाइट कोई भी सोर्स जो होता है वहाँ से एमिट होता है ताकि हम लोग देख सकें। तो वो सोर्स हो सकता है, टॉर्च हो सकता है, कैंडल हो सकता है। तो एक मेन सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है कि हमारा सन होता है, ठीक है। सन हमारा सबसे मेन सोर्स ऑफ लाइट होता है, ठीक है। और लाइट हमेशा क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। लाइट कभी भी बेंड नहीं हो सकता, उसको कभी भी कर्व लाइन या फिर किसी भी अदर शेप में ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो लाइट्स ऐसे होते हैं। और लाइट क्या होती है, और अभी हम लोग जानेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होता है कि दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, जो कि खुद अपने बॉडी से वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और नॉन ल्यूमिनस होते हैं जो लाइट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूसेस और एमिट्स देयर ओन लाइट इज नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो ये टर्म हमेशा याद रखना कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो गया हमारा कैंडल, सन, टॉर्च, ये सब हमारे बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, तो ये सब हमारे क्या हो गए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है कि जो भी कोई लाइट एमिट नहीं कर सकता, जैसे कि एक चेयर हो गया, टेबल हो गया, एक पेन हो गया। और मेन इसमें क्या है कि एक मून, ठीक है। एक मून जो होता है वो कभी भी अपना खुद का लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है। मून हमेशा क्या करता है कि सन से जो लाइट आता है उसी को रिफ्लेक्ट करके शो करता है, वही होता है उसका ओरिजिनल लाइट, ठीक है। मून कभी भी अपना लाइट नहीं दिखाता है, ठीक है। तो हमारा ट्रिविया का आंसर भी यही है और हमारा टॉपिक भी कवर हो गया। ओके, तो नेक्स्ट आ सकते हैं हम लोग। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं कि लाइट पास करे या फिर ना करे, ठीक है। तो उसी ऑब्जेक्ट्स में हम लोग क्लासीफाई करेंगे। तो 3 ऑब्जेक्ट्स वैसे होते हैं, ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट ऐसे जो होते हैं, ये होते हैं कि इससे क्लासीफाई करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट लाइट पास कर सकता है कि नहीं कर सकता। मतलब अगर हम लोग एक दीवार को देखेंगे तो दीवार क्या होता है कि एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक जो है वो है ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक मतलब क्या होता है कि जो कि लाइट कभी पास नहीं करा सकता, और लाइट पास नहीं होगा तो हम लोग आर पार की चीज़ें हम लोग नहीं देख पाएंगे। तो ये हो गया हमारा ओपेक। ओपेक क्या करता है कि कभी लाइट पास नहीं कराता और उसके आर पार की चीज़ें हम लोग नहीं देख सकते। तो वैसे नेक्स्ट हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ग्लास अभी देखा है, तो ग्लास से क्या होता है कि हम लोग आर पार देख सकते हैं, उसके बॉडी की हम लोग इधर उधर हम लोग देख सकते हैं और उससे लाइट पास भी कर सकता है, ठीक है। तो उसका हमारा वो हो गया हमारा ग्लास। और ग्लास हो गया, वाटर होगा और एयर हो गया, ठीक है। एयर भी हमारे जो सराउंडिंग में होता है वो भी क्या करते हैं कि हमको आर पार देखने में मदद करता है, तो ये भी होते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसल्यूसेंट आ गया, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे लाइट पार्शियली पास करता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट फेड ही दिखता है। कभी आपने बटर पेपर या फिर ट्रेसिंग पेपर देखा है, ठीक है। आर पार जब देखोगे तो थोड़ा सा ब्लरी दिखेगा, धुंधला धुंधला दिखेगा, तो वो होता है एक ट्रांसल्यूसेंट। समझ गए। यहाँ पे ओपेक होता है जो इससे लाइट पास नहीं कर सकता, ट्रांसपेरेंट में लाइट पूरा पास कर सकता है, और ट्रांसल्यूसेंट में पार्शियली पास करता है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा नेक्स्ट ये हमारा टॉपिक कवर हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है शैडोज़। शैडोज़ क्या होता है, कभी आपने शैडोज़ को ऑब्जर्व किया? हाँ, कभी आपने जब रास्ते में चल रहे होते हो तो आपके साथ एक परछाई जो होती है वो भी आपके साथ चलती रहती है, तो वो होते हैं शैडोज़। शैडोज़ क्या होता है कि आप ही क्या ही एक
बॉडी का तो पार्ट नहीं हो सकता, पर ये क्या होता है कि आप ही का ही रूप जो होता है वो ग्राउंड में शो होता है, आप ही का रूप जो होता है वही रिफ्लेक्ट होता है नीचे। ये कैसे होता है? शैडोज कब शो करते हैं? जब आप ही के पीछे से, जब आप यहाँ पे स्टैंड यहाँ पे खड़े हो तो आपके पीछे से जब लाइट गिरता है तब जाके शैडोज फॉर्मेशन होता है, या फिर लाइट कहीं से भी यहाँ पे गिरे तब जाके आपका शैडो फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो शैडो क्या होता है कि एक ब्लैक स्ट्रक्चर होता है जो कि खाली किसी भी स्क्रीन या फिर किसी भी प्लेन, किसी भी सरफेस पे वो शो होता है। वो भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम लोग लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे या फिर लाइट एमिट करेंगे तो वो जाके उसी का शो होता है। ठीक है, तो ये क्या, तो यहाँ पे शैडोज ऑफ द डार्क पैच फॉर्म विद द लाइट फॉल्स ओवर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब कोई लाइट फॉल करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे तब वो शैडो क्रिएट होता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप एंड उसका स्ट्रक्चर हम लोग जान सकते हैं इससे। ठीक है, तो कभी आप लोग रास्ते में चल रहे होते हैं तो धूप गिरता है ना, तो आपके साइड में भी आपकी का परछाई जो चलता रहता है। ठीक है, और परछाई जो क्या होता है हमेशा आपके साथ चलता भी रहता है, कहीं पे भी आप मूवमेंट करते हो वो भी उसका भी मूवमेंट होता रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी बिल्डिंग की परछाई है। ठीक है, जब धूप यहाँ पे गिरता है तो इस बिल्डिंग की परछाई यहाँ पे ग्राउंड में गिर रही है। ठीक है, तो ये भी एक शैडो होता है। और शैडोज़ क्या होते हैं कि ओपेक ऑब्जेक्ट में शैडोज़ बनते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में कभी शैडोज़ नहीं बनते क्योंकि लाइट पास कर जाता है तो शैडो कैसे बनेगा। और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट में पार्शियली मतलब थोड़ा सा वीक शैडो क्रिएट होता है। ठीक है, और हमेशा शैडो का साइज़ और शेप क्या होता है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि कि जब भी लाइट हम लोग फॉल कराते हैं किसी भी एंगल से अगर फॉल कराएंगे तो क्या होगा कि शैडो का फॉर्मेशन का डायरेक्शन भी चेंज होता रहता है और उसका साइज़ भी छोटा या फिर बड़ा हो सकता है। अगर या फिर हम लोग क्या करें कि इसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग मूवमेंट कराएं सोर्स ऑफ लाइट से तो तब भी उसका शेप चेंज होता है। ठीक है, तो यहीं पे हमारा ख़त्म हो गया। तो आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा ये एक ऐसा कैमरा है जिससे कि हम किसी भी को जो ऑब्जेक्ट होता है उसका एक कलर्ड रिफ्लेक्टेड इमेज हम लोग जान सकते हैं। ये कैमरा क्या होता है, ये बहुत ही नॉर्मल वे कैमरा होता है, ये कोई कॉम्प्लेक्स एक फोटोग्राफी कैमरा नहीं है, बस छोटा सा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक हैंडमेड कैमरा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये होल है जिससे कि अब ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट शो होता है। और यहाँ पे एक उसके अंदर एक और बॉक्स है, उसके अंदर होता है कि एक ट्रांसलूसेंट स्क्रीन या फिर हम लोग ट्रेसिंग पेपर, ऑयल पेपर रख सकते हैं। ठीक, तो क्या होता है कि पिन होल कैमरा से एक फेडी और एक इन्वर्टेड इमेज मिलता है। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है कि उल्टा इमेज। अगर एक इंसान सीधा खड़ा है तो उसका अगर पिन होल कैमरा में हम इमेज लेंगे तो क्या होगा कि वो उल्टा खड़ा होगा, मतलब वो अपने सर के बल खड़ा होगा, ऐसा उसको वैसा दिखता है। ठीक है, तो ये हमेशा क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि उसी के ऑपोजिट में ये लाइट सोर्स होना चाहिए, मतलब किसी भी लाइट सोर्स के आगे कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए पर उसी के आगे यहाँ पे हमारा पिन होल कैमरा होना चाहिए, तब जाके किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग इन्वर्टेड या फिर फेडी इमेज शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इमेज क्या होता है कि वो कलर्ड होता है, वो शैडो नहीं होता, वो कलर्ड इमेज होता है जो फेड होता है थोड़ा सा, मतलब इतना क्लियर दिखता नहीं है। ठीक है, और ठीक है, और ये नेचुरल पिन होल कैमरा भी हम लोग एक देख सकते हैं। नेचुरल पिन होल कैमरा कहाँ पे देख सकते हैं, जब भी जब सनलाइट जब पास करता है किसी भी ट्रीज़ के लीव्स के बीच से तो क्या होता है कि एक पिन होल कैमरा टाइप वो एक्ट करता है और वहाँ पे नीचे ग्राउंड में जो इमेज फॉर्म होता है तो उसको बोलते हैं पिन होल कैमरा का इमेज। ठीक है, ये समझ रहे हो आप, मतलब किसी भी गैप से अगर हम लोग लाइट मतलब लीव्स के गैप से हम लोग लाइट पास का होता है तो यहाँ पे जो रोड या फिर ज़मीन पे जो इमेज फॉर्म होता है वो होता है पिन होल कैमरा का इमेज होता है। ठीक है, और ये इमेज हमेशा रोड में दिखाई देता है। तो अभी आ जाता है हम लोग एक्लिप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्लिप्स क्या होता है? एक्लिप्स क्या होता है कि यहाँ पे जब भी आपने कभी देखा होगा कि ग्रहण जो होता है उसको बोलते हैं एक्लिप्स। ग्रहण जो होता है वो सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण जो होता है वो क्या होता है कि वो हम लोग हिंदी में बोलते हैं और उसको इंग्लिश में बोलते हैं लूनर या फिर सोलर एक्लिप्स। ठीक, तो अभी हम लोग उसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो एक्लिप्स में क्या होता है कि सन या फिर मून जब गायब हो जाता है या फिर किसी भी कोई ऑब्जेक्ट उसके बीच में आ जाता है तब वो क्या होता है कि इनविजिबल या फिर हमको दिखाई नहीं देता कुछ समय के लिए, तो उसको बोलते हैं एक्लिप्स। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह के एक्लिप्स होते हैं, यहाँ पे सोलर एक्लिप्स और एक लूनर एक्लिप्स। तो सोलर एक्लिप्स में क्या होता है कि जब भी कभी सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तब क्या होता है कि एक सोलर एक्लिप्स शो होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो
सन और अर्थ जो होता है उसके बीच में मून आ गया, ठीक है, तब क्या होता है कि कुछ समय के लिए सनलाइट हमें मतलब मिलता नहीं है, तो पूरा जो सराउंडिंग होता है वो अंधेरा हो जाता है। तो ये होता है सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स में हमेशा ध्यान रखना कि सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सोलर एक्लिप्स, ठीक है। तो सोलर एक्लिप्स कब होता है? जब न्यू मून डे होता है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी न्यू मून डे होगा, न्यू मून डे पे ही सोलर एक्लिप्स होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स में क्या होता है कि तभी सन और मून जब एक साथ होते हैं तब उनके बीच में अर्थ आ जाता है, ठीक है। सन और मून जो हो गया उनके बीच में अर्थ आ जाएगा, तब होता है एक लूनर एक्लिप्स। तो मून यहाँ पे कैसे, यहाँ पे क्या होता है, मून यहाँ पे गायब हो जाता है। जैसे मून कैसे गायब होता है? जब भी अर्थ, सन और मून जो होते हैं एक लाइन में होते हैं तो मून को यहाँ पे लाइट मिलता ही नहीं है, क्योंकि मून के हमने क्या से बोला था, मून नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। मतलब क्या करता है कि वो सन से लाइट लेके खुद रिफ्लेक्ट होकर दिखाता है, पर यहाँ पे क्या होता है कि सन का लाइट ही नहीं गिर रहा, तो ये कैसे रिफ्लेक्ट करके दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसीलिए वहाँ पे मून क्या होता है कि कुछ समय के लिए गायब हो जाता है, तो उसको बोलते हैं लूनर एक्लिप्स, समझ गए। और लूनर एक्लिप्स कब होता है? उसको बोलते हैं फुल मून नाइट, ठीक है। तो यहाँ पे सोलर एक्लिप्स कब होता है? न्यू मून डे, और लूनर एक्लिप्स होता है फुल मून नाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सोलर एक्लिप्स ये है और लूनर एक्लिप्स ये है, जब यहाँ पे जो मून होता है वो गायब हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, तो आ गया हमारा लास्ट टॉपिक के ऊपर। तो लास्ट टॉपिक जो है वो है मिरर एंड रिफ्लेक्शंस। मिरर एंड रिफ्लेक्शंस के बारे में अभी पढ़ेंगे। तो मिरर्स तो आपके घर में होता ही होगा। मिरर्स का काम करता है कि आपके बॉडी के रिफ्लेक्शन को आपको शो करता है, किसी भी एक मिरर में शो करता है, ताकि आप देख सकते हो कि आपका बॉडी कैसा दिखता है। तो ये हो गया आपका मिरर्स, ठीक। तो मिरर क्या होता है कि ग्लासेस से बना होता है, और ठीक है, और वो एक किसी भी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन शो करता है जो कि उसके सामने प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मिरर। मिरर क्या करता है कि एग्जैक्ट कॉपी और एग्जैक्ट उसका साइज, शेप, हाइट सब शो करता है, ठीक। और मिरर क्या कहता है, उसमें जो इमेज फॉर्म होता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरली इन्वर्टेड मतलब क्या होता है कि लेफ्ट राइट ये सब जो होता है वो मिरर का जो लेफ्ट राइट होता है वो सेम होता है। मतलब आप अगर लेफ्ट हैंड दिखा रहे हो तो वहाँ पे वो राइट हैंड दिखाएगा, और यहाँ पे जब राइट हैंड दिखा रहे हो तो लेफ्ट हैंड दिखाएगा, ठीक है। तो ये होता है लेटरल इन्वर्टेड। तो लाइट क्या होता है कि अगर हम लोग लाइट, किसी भी लाइट को हम लोग अगर मिरर में हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे तो वो उसी जब भी लाइट फॉल करेगा तो वो सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी करेगा, ठीक है। ये जाने, और वो डायरेक्शन चेंज होता है लाइट का भी, और इसकी वजह से हमको पता चलता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में फ्लो करता है, ठीक है। और रिफ्लेक्शंस क्या होता है कि रिफ्लेक्शंस का मतलब कि सेंडिंग बैक ऑफ द लाइट व्हेन इट फॉल्स ओवर अ सरफेस और अ शाइनिंग सरफेस। शाइनिंग सरफेस या फिर किसी भी सरफेस के ऊपर गिरता है तब होकर रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है शाइनिंग सरफेस, डायमंड हो सकता है, गोल्ड, एल्यूमिनियम, कोई भी जो शाइनिंग मेटल होता है उसके ऊपर फॉल करेगा तो लाइट रिफ्लेक्ट ज़रूर करेगा, ठीक है। तो यहीं पे हमारा सेशन खत्म होता है। कैसा लगा वीडियो आपको, आप कमेंट करके बता देना, और प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना।